हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब रामकृष्ण गोदारा पर, जहां पर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कर रहे हैं। हमने अभी तक 13 लेक्चर्स कर लिए हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया था कि उसका फॉर्मूला था ई ए कोस थीटा। इसकी हमने डेरिवेशन भी कर ली थी, इसका मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स भी देख लिया था। अब हम इसकी एसआई यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं। यूनिट्स की बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो है, बट ये माइनस इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे हमारा +4 -10 हमारा -6 आता है, मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। और इसकी जो इक्विवेलेंटली, मतलब इसकी जो एसआई यूनिट होती है, उसको हम वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से हम कुछ भी एसआई यूनिट इसकी लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट। हमारे इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स हमने अभी तक पढ़ा है उसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। हमारे जो नेट फ्लक्स है ये जीरो होगा इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में। क्या क्या हो सकता है? पहला, डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। क्यों? ये मैंने एक क्लोज्ड सरफेस ले रखा है, यहाँ पे एक डाइपोल ले लिया मैंने। नेगेटिव पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में टर्मिनेट, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में टर्मिनेट, सारी टर्मिनेट होती जाएगी, सारी टर्मिनेट होती जाएगी। यानी जितनी हमारी बाहर आएगी, जितनी ईएफ बाहर आएगी, उतनी ईएफ वापिस टर्मिनेट हो जाएगी। जितनी हमारी बाहर आएगी उतनी वापस टर्मिनेट हो जाएगी। अगर यहाँ से हमारी 10 बाहर आई है तो वापस 10 ही चली जाएगी, 10 - 10 हमारा बच जाएगा 0। तो हमारी यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचेगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारा 0 हो जाएगा। हमारा होता है फॉर्मूला नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इनसाइड द चार्ज सरफेस, क्लोज सरफेस। ये हमारा एक क्लोज सरफेस है। इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज हमारी एडिटिव होती है, यानी उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये जितना भी होगा ये इसको काट देगा, ये वाला इसको काट देगा, ये वाला। यानी अगर इक्वल एंड ऑपोजिट, पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड, अगर हमारा अंदर एक साइड +10 और एक साइड माइनस, ये वाला पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है कि अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्लोज सरफेस के अंदर इक्वल है तो हमारा जो नेट फ्लक्स आता है वो 0 आता है। अब तीसरा है, इफ नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस। अगर हमारा कोई चार्ज ही नहीं है, ये हमारे एक क्लोज सरफेस लिया मैंने, इसके अंदर हमने कुछ नहीं रख रखा, खाली है, तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर खाली है तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारे चार्ज भी 0 होगा, चार्ज 0 होगा और हमारा फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स समझा दिए। जैसे अगर कोई फ्लक्स है, यहाँ पर मैं एक क्लोज सरफेस दूसरा लेता हूँ, इसके अंदर आ रही है मेरी 10 कूलम की फ्लक्स, 10 10 फ्लक्स आ रही है, यहाँ से वापस 10 जा रही है, तो ये आई उतनी गई तो ये कट के हमारा 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आएंगे हमारे पीवाईक्यू, जिसके अब हम पीवाईक्यू की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं हमारी इस पीवाईक्यू की तरफ। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो हमारे, ये हमारा एक्स एक्सिस के अंदर है, ये हमारा वाई एक्सिस के अंदर, ये हमारा जेड एक्सिस के अंदर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया। एरिया कितना है हमारा? 20 यूनिट्स इन वाई जेड प्लेन। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये मेरी एक्स होगी, ये वाई होगी, एरिया मैं इसके अंदर क्यूब मान लेता हूँ। तो मेरी कौन कौन सी साइड्स होगी?
ये क्यूब है, एक तो ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड, एक ये वाली साइड होगी मेरी पूरी, ये वाली, एक ये करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, फॉर्मूला क्या था फ्लक्स का, हमारा डायग्राम मैंने अंडरस्टैंडिंग बोला था ई ए। ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 4 के, ये है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारी 20 यूनिट, 20 यूनिट्स इन वाई जेड प्लेन, 20 यूनिट्स इन वाई जेड प्लेन, इसका मतलब वाई जेड प्लेन के अंदर यहाँ पे 20 यूनिट्स है, तो ये हमारे लाई एक्स एक्सिस पे करेगी, जो वाई जेड प्लेन के अंदर वो हमारी एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। तो यहाँ पर प्लस में जीरो आ जाएगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला जाके हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 जा 120, 120 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो रह जाएगा, ये सब हमारा पूरा ये वाला इतना पार्ट हमारा गायब हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और आ जाएगा हमारा 120 आंसर। अब हम चलते हैं हमारा इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है गोस थ्योरम। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ चैप्टर की, जिसका नाम है गोसेस थ्योरम। इस टॉपिक से हर बार पीवाईक्यू बनता है, और इस साल भी हमारा एक ना एक पीवाईक्यू इससे आएगा बन के। हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। गोसेस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज enclosed by closed surface। हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, हमने क्या पढ़ा था, ई ए, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो हमारा टोटल फ्लक्स है, ये चार्ज का जो टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस है, मैंने यहाँ पे कोई क्यू बाय एप्सिलॉन नोट ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या होती है इसकी, ये वाला वन ले लेते हैं, ये वाला टू ले लेते हैं, दोनों साइड फ्लक्स है, तो ये हमारा ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछिए इसकी पेपर में, तो ये तीनों करके आने पड़ेंगे स्टेप। और हमारा गॉसियन सरफेस, अब इसको सोल्व पूरा प्रूफ करने के लिए हम एक लेंगे गॉसियन सरफेस, एक हम लेते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमारा क्या किया मैंने, एक मैंने स्फेयर ले लिया, ये स्फेयर ले लिया, एक मैंने क्यूबॉइड ले लिया, कोई मैंने क्यूब ले लिया, ये होते हैं हमारे सारे गॉसियन सरफेस। इनमें से हम किसी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको डेरिवेशन सारी याद करनी है। इसकी डेरिवेशन भी एक ना एक पक्की का एक क्वेश्चन भी आएगा। अब हम चलते हैं हमारे पहली डेरिवेशन की तरफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी इसकी पहली डेरिवेशन। डेरिवेशन सारी आपको इसकी याद कर लेनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक ना एक इनके अंदर पूछी जाती है, जो मैं चार्ट शीट की करवाऊंगा वो तो एकदम कर ही लेना, वो तो सबसे ज्यादा बार पूछी गई है। चार्ज वायर, एक हमने कोई एक लंबी चार्ज वायर ली है, अब इसके ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हमें निकालनी है। इसका चार्ज पॉजिटिव ले लेता हूँ पूरे पर, की तब तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे वो पॉजिटिव चार्ज लेकर हुए थे। अब मैंने इसका पूरे का चार्ज पॉजिटिव ले लिया, अब मैं इसके ऊपर गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया था, गॉसियन सरफेस, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा एक सिलेंडर, वो आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन के साथ सिलेंडर यहाँ से जो है ये ऐसे जा रही है, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, ऐसे हर तरफ जा रही है। तो ये इमेजिन करना, ये 3D है, ये सब आपको इमेजिन करना पड़ेगा, फिजिक्स के अंदर इमेजिन करना, ये सब पूरा 3D है। अब इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था, ये पढ़ा था ई इंटू ईडीएस, ईडीएस को खोल के हमारा जाएगा फ्लक्स वन, फ्लक्स नेट क्या होगा हमारा, जितना भी फ्लक्स होगा वो सारा प्लस हो जाएगा, तो फ्लक्स वन प्लस फ्लक्स टू प्लस में फ्लक्स थ्री। यहाँ पर आपको गॉसियन सरफेस बी आर
मैंने इसको लेंथ कर ली, इसकी जो लेंथ है ये मैंने एल ले रखी है, और उसका जो रेडियस है ये मैंने आर ले रखा है, ये मैंने लेट कर लिया। अब फ्लक्स 1 हम फ्लक्स 2 फ्लक्स 3 यानी एफ नेट आ जाएगा हमारा ई ए कोस थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से निकलेगी, उस साइड जाएगी। अगर उस साइड जाएगी तो हमारे ये वाला जो होगा ये 90 डिग्री होगा, और ये वाला जो होगा तो ये हमारा होगा 0 डिग्री पे। यहाँ पे हमारा थीटा 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और इस साइड भी हमारा इस साइड 90 डिग्री होगा। तीन साइड निकलेगी, एक इस साइड, एक फ्रंट, एक ऊपर और एक नीचे। ये दोनों 90 90 होंगे, तो यहाँ पर हमारा cos 90 पुट कर देंगे। फ्लक्स नेट आ जाएगा हमारा ई ए cos 90 प्लस ई ए cos 90 प्लस ई ए cos। यहाँ पे ये हमारा इस साइड निकलेगा, जो कि हमारे इसके साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वाला हो जाएगा हमारा ई ए 0 डिग्री cos 0 डिग्री। ए का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है के क्यू बाय आर, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। गॉसियन लॉ लगाएंगे, यानी जो हमने चार्ज डेंसिटी और वो पढ़ी थी, मैंने आपको चार्ज डेंसिटी और वो सब समझा रखा है। तो हमारा चार्ज डेंसिटी क्या आया था, लेमडा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में लेंथ। लेमडा जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था, चार्ज अपॉन में लेंथ, जो चार्ज डेंसिटी है ये हमारा चार्ज होता है और ये हमारी लेंथ होती है। तो जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा हमारा लेमडा एल। तो यहाँ पे हम चार्ज को पुट कर देंगे, ये जो क्यू की वैल्यू है ये इसकी जगह हम लेमडा एल को पुट कर देंगे। तो ई ए आ जाएगा हमारा ई इंटू लेमडा एल अपॉन में आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, ई को हम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मैं वापस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख देता हूँ, के क्यू अपॉन में आर। हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा एल अपॉन में आर स्क्वायर। और जो लास्ट में ई ए आएगा, ई आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी एरिया की पुट करके वैल्यू हम इधर लेकर जाएंगे, तो हमारी जो लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बचेगी हमारी 2 के। मैं इसका आपको ग्राफ भी बनवा देता हूँ। लेंथ घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी तो लेंथ कहाँ होगी हमारी यहाँ पे। तो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये होता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हम चलते हैं हमारी अगली डेरिवेशन की तरफ। लास्ट टॉपिक इनफाइनाइटली चार्ज लाइन की, इनफाइनाइटली चार्ज वायर की हमारी डेरिवेशन हमारी आज का लास्ट टॉपिक था। इस डेरिवेशन को ढंग से प्रैक्टिस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज के अंदर बहुत बार पूछी गई है। अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।